नमस्कार दोस्तों, ये आज फोर्थ वीडियो है, यानी कि फोर्थ टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। यहाँ तक के 49 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे और अब ये जो नेक्स्ट प्रश्न था वो अलग टाइप का था, इसलिए थोड़ा मैंने उस प्रश्न को छोड़ दिया था। यानी कि 3 टाइप के प्रश्न हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर के उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, जो कि फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि राम ने 5,000 रुपए प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदे, जिसमें एक घोड़े पर 15% का लाभ और दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हुई। तो बताइए कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ये बताना है। राम ने 5,000 प्रति घोड़े की दर से खरीदे हैं, यानी कि दोनों घोड़ों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है। यदि क्रय मूल्य बराबर हो तो जितनी एक घोड़े पर लाभ हुआ है और दूसरे पर अगर समान हानि होती है तो लाभ और हानि दोनों इक्वल हो गई। जितने रुपए की लाभ होगा उतने रुपए की क्या हो जाएगी, हानि, क्योंकि इसका 15% निकालेंगे तो वही आएगा। तो इसका मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस। यदि क्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ और हानि यदि बराबर है तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाता है, 0। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेकिन अगर विक्रय मूल्य अलग अलग है तो फिर जो है वो आंसर जो है अलग तरीके से आएगा। देखिए सीता ने 2 घड़ी 1350 रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदी। यहाँ पर भी दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है। उसमें से एक को 7.5% के लाभ पर तथा दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। तो कुल सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जब क्रय मूल्य समान हो तो लाभ और हानि देख लीजिएगा। अगर लाभ ज्यादा है तो कुल सौदे में लाभ होगा और हानि ज्यादा है तो हानि हो जाएगी, और दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए इसको मैं एक बार इसको पूरे करके बता देती हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। सिंपल सी बात है, 1350 रुपए क्रय मूल्य है और 7.5% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए 7.5% को हम बटे में 100 लिख देंगे और ये पॉइंट हटा करके बटे में 1000 लिख देंगे। और यहाँ इसको क्रय मूल्य के अंदर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1075 बटे 1000। काट देंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा ये, 20 × 5 = 100, और यहाँ से काट देगा 5 दूनी 10 और 5 7 35। वापस से 5 से काट देंगे 4, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 5 25। उसके बाद इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 27 को 215 से गुणा करेंगे, 215 × 27 बटे 4, ये 4 का भाग देना इसे बाद में। तो 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 और 3 10, 14 और 1 15, 0 3 4 5 0 8 5, और इसमें देना है 4 का भाग। तो 4 एकम 4 बच गया 1, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4.25। ये तो हुआ लाभ, मतलब इसका विक्रय मूल्य। अच्छा, कुल सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करने की, लाभ हानि निकाल के भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं। 6% अगर हानि हुई है तो 6% हानि के साथ कितना हो जाएगा, 6/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 94/100, यानी कि 1350 गुणा 94/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 27, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 47। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 47 गुणा 47 को गुणा करेंगे 27 से, 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, और बाद 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, सॉरी 7 दूनी 14, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9 6 12। अब दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ देते हैं, तो विक्रय मूल्य इसका कितना था, 1451.25। तो ये हो जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 0,
12 हासिल 1, 6 और 1 7 2, और इसको अगर दोनों को ऐड करेंगे, डबल करेंगे क्रय मूल्य को, तो 13 दूनी 26, 2700, यानी कि 20.25% का जो है क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इतने में बेचा और इतने में क्रय मूल्य पर लाभ होगा, तो इसको 2700 गुणा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये इसको लगभग ये 1.5% का क्या होगा, लाभ। इसको जब पूरा सोल्व करेंगे तो 1.5% का क्या हो जाएगा, लाभ। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने सिर्फ करके बता दी है। दोनों घड़ियों को क्रय मूल्य बराबर यानी कि समान रुपए में खरीदी और एक को ज्यादा रुपए में बेच दी, एक को कम रुपए में बेच दी, तो दोनों के जो मूल्य आए, जो लाभ हुआ और हानि हुई, उनको आपस में देख लेते हैं। लाभ बढ़ा है तो लाभ होगा कुल सौदे में, हानि बढ़ी है तो हानि होगा, और दूसरे को घटा देंगे, उस प्रकार से उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजें प्रत्येक को 10,000 रुपए की दर से बेचा। अब यहाँ पे बेचा है, दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 52, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 रुपए की दर से बेचा, जिनमें से एक पर 30% की हानि होती है और दूसरी पर 30% का लाभ हुआ, तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रही है, अगर वो समान मात्रा में हो रहे हैं तो डायरेक्ट हम उस लाभ हानि जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर बटे 100 करेंगे। बताऊंगी क्यों करेंगे ऐसा। देखिए, यदि एक पर लाभ और एक पर हानि हो रही हो, या फिर दोनों पर लगातार लाभ लाभ हो रहा हो, या दोनों पर हानि हानि हो रही हो, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक को ए प्रतिशत मान लेते हैं, दूसरे को बी प्रतिशत मान लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। लाभ को तो प्लस लेंगे, हानि को माइनस लेंगे। यदि दोनों समान है और एक बार लाभ और एक बार हानि है, तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा। जैसे ही ये मान लो इसकी जगह रखे 30, तो हानि हो गई, और 30 ही क्या हो गया, लाभ हो गया, तो +30 प्लस -30 गुणा +30 करेंगे तो यहाँ माइनस 30 गुणा 30 बटे 100। तो देखिए, +30 से -30 कैंसिल, क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। माइनस का मतलब हमेशा क्या होगी, हानि होगी। किस केस में, जब दोनों बराबर हो, लाभ और हानि दोनों बराबर हो। तो देखिए, ये बन ए स्क्वायर, ए गुणा बी बन गया ना, ए और बी दोनों इक्वल थे, तो इसको ए भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर बटे 100, यानी कि 30 गुणा 30, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 3 9, 9% की क्या होगी, हानि होगी। समझ गए होंगे या तो आप इसको, नहीं तो दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने कहा कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों को बेचने पर एक पर हानि हो रही हो, एक पर लाभ हो रहा हो, या दोनों पर लाभ हो रहा हो या दोनों पर हानि हो रही हो, समान हो या अलग अलग हो, किसी भी प्रकार से हो, एक को तो मान लेंगे ए प्रतिशत और दूसरे को मान लेंगे बी प्रतिशत। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब यहां से चलते हैं, हानि को माइनस से डिनोट करेंगे और लाभ को प्लस से। एक मिनट, यहाँ पे ये हानि हो रही है, इसको -30 से व्यक्त करेंगे, यानी कि यूं कह दे कि a बराबर -30 है और b बराबर +30 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो -30 +30, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 गुणा 30 बटे 100। तो ये तो दोनों कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, माइनस का मतलब हो गया हानि, तो 9% की क्या हो जाएगी यहाँ पे, हानि। अब देखिए, इतना सब कुछ यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि यदि लाभ और हानि, हाँ याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में काम आएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यदि लाभ और हानि इक्वल हो, विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ हानि बराबर हो, तो इसका मतलब 100% हानि ही होनी है। होगी तो हानि, और वो किसके बराबर होगी, वो ए स्क्वायर बटे 100 के बराबर होगी। यानी ए का मतलब जो भी हानि लाभ दे रखा है वो इक्वल दे रखा होगा, तो 30 गुणा 30 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी ने दो मकान 96,000 प्रति मकान की दर से बेचे, यानी कि दोनों मकान का एसपी दे रखा है, एसपी इक्वल है, एक मकान को 15% लाभ पर और दूसरे मकान
पर 15% हानि हुई तो कुल सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। दोनों बराबर है, लाभ और हानि। इसका मतलब क्या होगी? हानि होगी। कितनी होगी? तो 15 गुणा 15/100। 15 को 15 से गुणा करेंगे 225/100, यानी कि 2.25% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 2.25% की हानि, 2.25% की हानि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरि ने किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मोहन को बेच दिया और मोहन ने 25% लाभ लेकर किशन को बेच दिया। किशन को बेच दिया। किशन ने उस वस्तु को 225 रुपए में खरीदा, तो बताइए हरि ने उसे कितने रुपए में खरीदा? देखिए ये है हरि, इधर है मोहन और इधर है किशन। तो हरि ने मोहन को बेचा 20% प्रॉफिट में, मोहन ने किशन को बेचा 25% प्रॉफिट में, और मोहन ने कितने में खरीदा? सॉरी, किशन ने कितने में खरीदा? 225 रुपए में। अब देखिए हरि ने उसको कितने रुपए में खरीदा होगा, यानी कि हरि का क्रय मूल्य निकालना है। हरि का कोई भी क्रय मूल्य रहा होगा। यहां से चलते हैं वापस। ये किशन ने खरीदा, इसका मतलब जो किशन ने जितने रुपए में खरीदा उतना मोहन का क्या था? विक्रय मूल्य था, यानी कि एसपी था। तो यहां से हम मोहन का सीपी निकाल ले। उल्टा चलना है, एसपी से सीपी निकालना है। तो 225 गुणा क्या है? 25%। लाभ है, लाभ है तो यदि 100 रुपए क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। उल्टा लिखेंगे तो 100 ऊपर और 125 नीचे। ये जो आया ये क्या आ गया? ये मोहन का क्रय मूल्य आ गया। अब जो मोहन का क्रय मूल्य था वो हरि का क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो हरि का क्रय मूल्य पूछा है, हरि का विक्रय मूल्य आ गया ये। 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 रुपए की चीज 120 में बेचेगा। अब वापस से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है कि वापस चलना है, तो ऊपर 100 लिखेंगे, ऊपर 100/120। काट दो इसको, 25 से काट देंगे, 25 पंजो 125 और 25 चौका 100। जीरो से जीरो, 5 से यहाँ काट देते हैं, 5 चौक 20 और 5 5 25 45। यहाँ से काट देते हैं 4 एकम 4, 4 तिया 12 और इधर से काट देते हैं 3, 15 ती 45, 15। और ये जीरो बच गया, यानी कि 150। 15 गुणा 10, तो हरि का क्रय मूल्य कितना हो गया? 150 रुपए। 150 रुपए हरि का क्रय मूल्य पूछा था, उसने 20% पर मोहन को बेचा, यानी कि मोहन ने जितने में खरीदा वो हरि का विक्रय मूल्य। फिर मोहन ने उस विक्रय मूल्य पर, जो क्रय मूल्य था उसका, उस पर 25% का वापस से लाभ लिया और उसने 225 रुपए में बेच दिया। यानी कि एक तरीके से यूं कहें कि भाई मोहन का विक्रय मूल्य दे रखा है, पहले मोहन का क्रय मूल्य निकालना है, फिर जो मोहन का क्रय मूल्य होगा वो हरि का विक्रय मूल्य होगा, तो हरि के विक्रय मूल्य से हरि का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें चलना था वापस। सेम प्रश्न नीचे है। ए ने अपनी साइकिल 30% लाभ पर, 30% प्रॉफिट पर बी को बेचा। बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने इसे 520 रुपए में खरीदा, 520 रुपए में खरीदा। इसका मतलब ये बी का एसपी कितना हो जाएगा? 520 रुपए। तो बी का सीपी निकालना है, वापस से उल्टा चलना पड़ेगा। देखो यहां से कर देते हैं हम, वहां पे 520, इसका सीपी निकालेंगे तो 80, 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो 80 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे 100, नीचे 80, क्योंकि जो चीज पूछी गई है उसी को ऊपर रखना है। क्रय मूल्य पूछा गया है तो 100 रुपए क्रय मूल्य। इधर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि यदि 100 रुपए क्रय मूल्य होता तो 130 रुपए का विक्रय मूल्य होता। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य ऊपर, 100/130। जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 चौक 52, 40, 8 पंजे 40, 5 गुणा 100, 500। यानी कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? ए ने उस वस्तु को 500 रुपए में खरीदा। नेक्स्ट प्रश्न। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है, बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पर।
फिर बी सी को बेचता है 20% के लाभ पर, प्रॉफिट। फिर सी डी को बेचता है 10% के लाभ पर। डी ने उसे 330 रुपए में खरीदा, यानी कि वापस चलना है, वापस से हमें 330। सब पर प्रॉफिट हो रहा है तो सब जुड़ जाएंगे 100 में। गुणा 100/110 गुणा 100/120 गुणा 100/125। ये 2 जीरो से काट देंगे, 2 जीरो। उसके बाद 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पंचो 125। फिर यहाँ पे 11 से काट देंगे, 11 तिया 33, 30। 5 से काट देंगे 6, 6 से 12 काट देंगे 2, और 2 से इधर काट देंगे वापस ये 2। 2 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आया? 200। तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा? 200 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वजन कर, करते हैं। बताइए उसे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ है? देखिए, एक व्यापारी कहता है कि जितने में मैंने सामान खरीदा था मैं उतने में ही आपको बेच रहा हूँ, लेकिन वो देना था उसको सामान 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, जबकि वो देता कितना है? 960 ग्राम देता है। कितना बचा लिया उसने? उसने 40 ग्राम सामान बचा लिया। तो ये 40 ग्राम का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। जब भी कभी इस प्रकार से वस्तु से संबंधित प्रश्न आते हैं तो 40 ग्राम वस्तु बचा ली उसने, तो यहाँ पर बटे में हमेशा बेची गई वस्तु, बेचा गया जो भार है, उस पर उसको क्रय मूल्य मानते हुए, क्रय मूल्य का मतलब जिस पर हम उसका प्रतिशत निकालते हैं, तो 40/960 गुणा 100। इस तरीके से इसका लाभ निकालना है। जीरो से जीरो, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर 4 से काट देंगे, 6 चौक 24 और 25 चौका 100। ये आ गया 25/6। 6 का भाग दे देंगे, 6 चौक 24, बचेगा 1, 6 एकम 6, बच गए 4, 6 छंग 36, यानी कि 4.16% का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। 4.16% का लाभ हुआ। कितना डिफरेंस उसने वजन में दिया, उस डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा वो उसका लाभ हो जाएगा, और डिवाइड किससे करना है? जितनी वस्तु उसने बेची है उससे करना है। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है। बताइए इस तरह से उसके लाभ प्रतिशत कितना हुआ? कहने का मतलब, उसने किसी वस्तु को खरीदते टाइम भी 15% का लाभ लिया और बेचते टाइम भी 15% का लाभ लिया, 2 बार लगातार लाभ लिया। तो इसके लिए मैंने बताए थे कि कौन सा फॉर्मूला? A+B+AB/100। ये ए और ये बी। 15, ए का मान 15 प्लस बी का मान 20 प्लस 15 गुणा 20/100। जीरो से जीरो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से 2। ये हो गया कितना? 15 और 20 35 प्लस 3 बराबर 38% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। 38% को क्या होगा? लाभ होगा। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 38%। नेक्स्ट, एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त हुआ? देखिए, वो कह रहा है कि जितना भी मैंने चावल खरीदा है तो उस पर मैंने 8% का नुकसान उठाया है। मतलब मैं 8% कम में आपको बेच रहा हूं, या यूं कहें कि यदि वो 1000 ग्राम अगर वस्तु दे रहा है तो उस पर 8% की उसको हानि हो रही है। इसका 8%, तो 8% यदि हम निकालते हैं तो 1000 का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा?
दो जीरो से दो जीरो यानी कि 80 ग्राम की उसने नुकसान उठाना पड़ रहा है। 80 ग्राम कम कर देंगे तो कितना उसने दिया, 920 ग्राम उसने दिया। वो ऐसा कह रहा है कि 920 ग्राम की वस्तु है। अब वो वास्तव में बाट का कितने का प्रयोग कर रहा है, 850 ग्राम का। तो उसने, वो ये कह रहा है कि मैंने 1000 रुपए के मूल्य में आपको, मूल्य आपसे केवल 920 ग्राम का ही दाम लिए हैं, चीज आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन उसने कहा कि मैं आपसे जो उस वस्तु का जो मूल्य ले रहा हूँ वो 920 ग्राम का ले रहा हूँ। लेकिन वास्तव में उसने दिया कितना, 920 ग्राम तो उसने दिया ही नहीं। उसने दिया तो कितना, 850 ग्राम। तो कितना कम दे दिया, इसमें से 850 घटा देंगे तो 70 ग्राम उसने वजन कम दिया हमको। ये 70 ग्राम का उसने क्या उठाया, लाभ उठाया। कितने पर, जितना उसने हमको दिया है, 850 गुणा 100, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, ये हो गया 140/17। भाग दे देंगे इसमें तो 17 8 126, हाँ, 136, बच गए 4, उतारा 0, 17 दूनी 34, बच जाएगा 6, और 17 3 51, इतने प्रतिशत, 8.23% का क्या हो जाएगा उसको, कुल सौदे में लाभ हो जाएगा। 8, वापस से एक बार देख लो इसको। वो कह रहा है कि मैं उस वस्तु पर 8% की हानि में बेच रहा हूँ। 8% की हानि का मतलब, आपसे पैसे तो 8% कम के ले रहा हूँ, लेकिन आपको चीज जो है वो पूरी दे रहा हूँ। यानी कि 1000 ग्राम की जो चीज है उस पर मैं 8% की क्या ले रहा हूँ, कम ले रहा हूँ आपसे। तो इससे अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि 80 ग्राम वस्तु का वजन आपसे कम ले रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि 920 ग्राम वस्तु का ही पैसे ले रहा हूँ आपसे, लेकिन वस्तु आपको 1000 दे रहा हूँ, 1000 ग्राम दे रहा हूँ। जबकि वो वास्तव में क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह दे कितना रहा है, 850 ग्राम। यानी कि यहाँ उसने कितना कम दिया, 70 ग्राम कम दिया। और ये जब हम इसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो बटे में बेची गई वस्तु कितनी ग्राम तोली उसका वो बाहर नीचे लेते हैं। तो 850 गुणा 100, इसको काटा तो हमारा आ गया यहाँ पे 140/17, और डिवाइड किया तो आ गया 8.23% का क्या हुआ उसको लाभ। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही बाट से 20% कम बाट प्रयोग में लाता है, तो व्यापारी का कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ये बताना है। 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी कि पहले तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, फिर सही बाट से 20% कम बाट का प्रयोग करता है। यानी कि सही बाट यदि 1 किलोग्राम का होता, यानी कि 1000 ग्राम का होता, तो उससे 20% कम, 20% कम का मतलब हो गया 80%। 80% बाट का प्रयोग करता है, यानी कि 80/100, यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 800 ग्राम। 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है। तो कितने ग्राम कम दिया उसने, 200 ग्राम कम दिया। कितने पर, 800 पर, गुणा 100, यानी कितने प्रतिशत का उसने, इसको छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दें, तो केवल यहां से अगर हम सही बात करें तो सही बाट के 20% कम का प्रयोग करता है तो उसको कितना लाभ होता है इस बाट के कम प्रयोग करने से। भाई 20% कम करता है, इसका मतलब 200 ग्राम कम वजन देता है हमको, 200 ग्राम कम देगा तो फिर कितना देगा, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम पर हमको निकालना पड़ेगा लाभ। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 25 चौका 100, यानी कि 25% तो लाभ कमाता है वो किसमें, बाट में। जो बाट में कम करता है उसमें 25% तो लाभ कमाया इसने बाट में, और 10% वो पहले ही फायदा ले रहा है, यानी टोटल कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। तो दो लगातार लाभ ले रहे हैं, तो फॉर्मूला वही A+B × AB+100। तो ए का मान 10 प्लस 25 प्लस 10 × 25/100। यहाँ पर अगर वो हानि की बात करता कि इतने प्रतिशत हानि पर बेच रहा हूं, तो फिर उसको हम हानि वाले को माइनस करके निकालते हैं। 0 से 1 जीरो कैंसिल, और यहाँ से आ गया 2.5, ये हो गया 35 प्लस
2.5 यानी कि 37.5% का उसने क्या लिया, प्रॉफिट लिया, लाभ लिया, 37.5% का प्रॉफिट। ये है ऑप्शन सी। इसी के साथ ये जो टॉपिक का जो ये आज की वीडियो थी खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आपको अगले टाइप के प्रश्न की मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।